इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म इलिप्टिक डिस्क ऑफ सेमी एक्सिस ए एंड बी अबाउट इट्स मेजर एक्सिस एंड नंबर 2 अबाउट इट्स माइनर एक्सिस और नंबर 3 अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी ON के अबाउट हमने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये आपके जो है ये इलिप्टिकल डिस्क है, ये आप देख रहे हो, ठीक है। इसकी ये AO A' ये साइड जो आपकी 2A है, इसकी लंबाई BO B' है, इसकी जो लंबाई ये 2B है, ये 2A है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको XOX' के अबाउट पहले ज्ञात करते हैं, जिसको हम मेजर एक्सिस भी कहते हैं। उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। आपने कभी एथलीट देखे हों तो उसमें डिस्कस थ्रो करते हैं ना, तो वो इलिप्टिकल डिस्क की होती है, तो वो सॉलिड होती है। तो ये भी सॉलिड है। इसको आपने इसका एक पार्ट ले लिया, ये आप PQRS, ये जो पार्ट लिया ना PQRS, ये जो गोल ऐसा ले लिया आपने PQRS, ठीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई डेल X और डेल Y है, तो एरिया कितना हो जाएगा PQRS का डेल X डेल Y, चौकोर है ना, तो लंबाई गुना चौड़ाई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। इसका यदि आपने मास, सारे का मास m माना है, सारी डिस्क का मास m मान लिया, तो मास पर यूनिट एरिया, या लेंथ नहीं, मास पर यूनिट एरिया निकालेंगे तो m अपॉन ये कितना जाएगा m, क्यों भाई, इसका जो पूरी जो सतह होती है इसका जो एरिया जो होता है इलिप्स इसका होता है पाई AB, तो मास पर यूनिट एरिया जो होगा आपका वो हो जाएगा m अपॉन पाई AB। और इसका मास निकालें PQRS का, तो इसका मास हो जाएगा m अपॉन पाई AB इंटू डेल X डेल Y। अब X एक्सिस या AO A' के अबाउट आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करोगे, तो इसकी जो दूरी है, इसकी दूरी कितनी है भाई, X एक्सिस से ये दूरी ये है इसकी दूरी, OX से इसकी दूरी जो है ना ये आ जाएगी। ये कितनी मान लिया आपने, Y मान ली। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो आपने उसी फार्मूले का यूज किया। मास है आपका m अपॉन पाई AB इंटू डेल X डेल Y, और दूरी कितनी है, तो y इंटू वाई स्क्वायर होगा, y की जगह y स्क्वायर होगा। अब सारे इलिप्टिकल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ज्ञात करना है, तो आप क्या करते हो, इंटीग्रेशन कर देते हो। तो इंटीग्रेशन करोगे तो ये आ जाएगा, डबल इंटीग्रेशन होगा -b to b, एंड देखो भाई इसकी इक्वेशन जो है एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, x² अपॉन, आप देख रहे हो कि एलिप्स की जो इक्वेशन है ये है x² अपॉन, ये इसकी इक्वेशन है x² अपॉन A² प्लस y² अपॉन B² इक्वल टू 1, ठीक है। जब यहाँ आप x की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस y² अपॉन B² उधर चले जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी +- a अपॉन b
ठीक है, इंटू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक तो लोअर लिमिट तो आपने माइनस ले ली और अपर लिमिट ले ली पॉजिटिव। तो एक्स की जो लिमिट आएगी आपके पास माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगी लोअर लिमिट ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और अपर लिमिट आ जाएगी ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट इंटू एम अपॉन ए बी वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अगर डी वाई बाद में लोगे डी एक्स पहले लेते हो तो आपको पहले फिर वाई का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप किसी के भी अबाउट पहले लिख सकते हो, इसमें ये आप ऊपर है लिमिट उसी के अनुसार चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आपने इसको इंटीग्रेट किया, एम अपॉन पाई ए बी कॉन्स्टेंट है उसको आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स का कोई वो है नहीं, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन केवल आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक्स लिमिट लगाओगे तो क्योंकि वो फंक्शन आपका ओड फंक्शन है, तो ये इवन फंक्शन है, तो ये आपकी लिमिट आप जोड़ सकते हो, ट्वाइस कर सकते हो, 0 से ए बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, ठीक है। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा, तो ये आपने लिमिट रख दी, तो ये आएगा 2m अपॉन ए बाई बी इंटीग्रेशन माइनस बी से बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट डी वाई। इसको फिर आपको इंटीग्रेट करना है। अब इसको आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, बाई सब्स्टिट्यूशन आपने पुट कर दिया y इक्वल टू बी साइन थीटा, तो डी वाई का मान आ गया बी कोस थीटा डी थीटा। लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी जब y को मान आप कि आप इसको, क्योंकि फंक्शन आपका ओड इवन फंक्शन है तो ट्वाइस हो जाएगा, तो 4m अपॉन पाई बी स्क्वायर 0 से b ले सकते हो, ठीक है। तो लिमिट जब y का मान 0 रखोगे तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, y का मान जब b रखोगे तो b से b कट जाएगा, थीटा का मान पाई बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास 4m बी स्क्वायर अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, इसमें आपने सब्स्टिट्यूशन पुट कर दिया, तो साइंस के थीटा कोस के थीटा डी थीटा आ गया। बीटा गामा फंक्शन से जो साइन की पावर उसमें 1 जोड़ के उसको 2 से भाग करोगे तो गामा 3/2 और गामा 3/2 दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अपॉन ट्वाइस इन दोनों का योग 3/2 प्लस 3/2 का मतलब 3 हो जाएगा, 3 का गामा। इसकी वैल्यू आप रखिए तो ये आपका आ गया एम बी स्क्वायर बाई 4। इसी तरह आप माइनर एक्सिस बी ओ बी डैश के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अब यदि आप उसमें यदि बी ओ बी डैश के अबाउट निकालोगे तो वहाँ दूरी एक्स हो जाएगी, तो वहाँ एम अपॉन पाई ए बी डी एक्स डी वाई इंटू एक्स स्क्वायर, इस तरह से उसको भी आप निकालोगे तो ये एम ए स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की जरूरत नहीं है, हम केवल यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। अब तीसरा क्या आता है अबाउट द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स बेस, इसके पटल के परपेंडिकुलर है और सेंटर से गुजरती है, तो ये लाइन ओ एन का अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसमें मास तो अपने पास पर यूनिट लेंथ तो है एम अपॉन पाई ए बी इंटू डेल एक्स डेल वाई, ये पी के आर एक्स का मान आ गया, मास है इसका। और जो दूरी है, दूरी आपकी ये जो दूरी होगी ये लंबवत दूरी आ जाएगी, यहाँ से एम ये जो दूरी है ये लंबवत दूरी है ओ एन का। तो ये लंबवत दूरी आपके पास ये आप निकाल सकते हो, यहाँ से लंब डालोगे ये और ये,
ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट आ जाएगी। तो इसको आप ले सकते हो, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और सारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू एंगल निकालोगे तो लिमिट एक्स गोज फ्रॉम -a टू a, वाई गोज फ्रॉम -b बाई a से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस अपर लिमिट हो जाएगी b बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू m अपॉन पाई ए बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। आप देख रहे हो यहाँ डी वाई बाद में लिया है, वहाँ डी वाई पहले ले लिया था, डी एक्स बाद में। ये आप पर निर्भर, अगर डी वाई पहले लोगे तो लिमिट आपको पहले और डी एक्स बाद में लोगे तो आपको लिमिट एक्स की निकालनी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ ए अपॉन बी जो भी आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो भी आएगा वो आपको निकालना है। जैसे ऊपर किया है ऐसे किसी भी तरह कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। जो लास्ट में है लिमिट उसकी पहले आती है, और जो उसके बाद में उसकी लिमिट उससे आगे आती है। आपने इसको हल किया, वाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है, वाई एक्स स्क्वायर तो कॉन्स्ट एक्स के साथ एक का गुना है तो उसके साथ वाई हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई 3 लिमिट लगा दो, तो ये आपके पास, इसको आपने हल कर लिया, ये आपके पास सॉल्यूशन इसका हल आ जाएगा। फिर अब आपको डी एक्स के अबाउट करना है, तो वैसे तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो हम कुछ ना कुछ पुट करेंगे। एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा पुट किया तो डी एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा डी थीटा। लिमिट आप इसमें निकालोगे, एक्स 0 तो एक्स का मान 0 तो थीटा का मान 0, और एक्स का मान ए रखोगे तो ए से ए कट जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1, इसका थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाई 2। तो लिमिट आपकी हो जाएगी 0 से पाई बाई 2। तो ये आपका m अपॉन पाई ए बी इंटू बी 0 से पाई बाई 2, एक्स स्क्वायर का मान रखो तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस 1/3 बी स्क्वायर कोस की क्यूब थीटा ए कोस थीटा डी थीटा जो भी हो आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने हल कर लिया बीटा गामा फंक्शन की वजह से, अलग अलग इंटीग्रेट करके, पहले वाले का पहले इस पोर्शन का कर लो, ठीक है, इस पर लग जाएगा। बीटा गामा फंक्शन, और फिर सेकंड पार्ट पे भी बीटा गामा फंक्शन आप लगा दो, ठीक है। तो इसको आप हल करोगे तो आ जाएगा m/4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात कर सकते हो। देखो भाई, बीटा mn जो होता है वो होता है, लिमिट होनी चाहिए 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर 2m-1 थीटा इंटू कोस की पावर 2n-1 थीटा डी थीटा है। यानी जो पावर है उसका उसमें एक जोड़ करके उसका आधा करते हैं, उस पर गामा लगा देते हैं, साइन की हो चाहे कोस की, जो भी पावर है उसमें एक जोड़ेंगे और उसका फिर आधा करेंगे और उस पर गामा फंक्शन लगा देंगे। नीचे जो भी है वो दोनों का m और n का जोड़ बाई 2 उनका सम करके इंटू 2 का करके, तो इस तरह से आप बीटा गामा फंक्शन से इसको हल कर सकते हो। ये आपका